प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ईथर का नामांकन, जनरल प्रॉपर्टीज़, उसके बनाने की विधि इत्यादि आदियों का अध्ययन किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मुख्यतः यह देखने का है कि ये कलरलेस, मधुर गंध वाले, वॉलेटाइल लिक्विड्स आदि होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इनका डायपोल मोमेंट भी नेट होता है और वीक पोलरिटी के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट में कम होना पाया जाता है। यदि इनकी तुलना इनके आइसोमेरिक अल्कोहल से करें तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जैसे डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिथॉक्सी इथेन का 12 डिग्री और इपॉक्साइड का ओनली 11 डिग्री होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में एल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर और ईथर इज ग्रेटर देन एल्केन्स होता है। या हम यूँ कहें कि एल्कोहल में ROH, ईथर में ROR और एल्केन्स में RR होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी उसके अलावा यदि हम इसकी सस्टेबिलिटी, सोलिबिलिटी के बारे में देखें तो मुख्यतः ये पाते हैं ईथर में ऑक्सीजन, मध्य में ऑक्सीजन होने की वजह से यह हाइड्रोजन बंध भी भाग लेता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और एल्कोहल की तरह ही भाग लेता है। लेकिन मुख्यतः देखने वाली बात यह है कि इसका हाइड्रोजन बंध एल्कोहल के हाइड्रोजन बंध से अलग होता है। एल्कोहल के हाइड्रोजन बंध में मुख्यतः ROH में H वाटर के O से जुड़ा होता है। यहाँ पर एल्कोहल, इस ईथर का O पानी वाटर के हाइड्रोजन से पार्शियली बंध से जुड़ा होता है। ईथर 3 कार्बनों की एक संरचना होती है, पानी में सोलुबल हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। इनकी सोलिबिलिटी कम होती जाती है यदि कार्बनों की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा हिंड्रेंस के कारण होता है। यदि हम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसकी हम एसिड्स के साथ, कौन से, लुईस एसिड बेसिस के साथ अभिक्रियाओं को देखते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम BF3 की इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें ऑक्सीजन अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 को डोनेट कर देता है। इसी प्रकार यदि हम इसकी अभिक्रिया RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो उसके मैग्नीशियम के दोनों तरफ 2 ईथर ग्रुप्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन ठंडे HI, कोल्ड H हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं तो हमें इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन यही अभिक्रिया यदि हम गर्म HI हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं तो हमें 2 मोल RI एल्काइल आयोडाइड और वाटर से प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में यह देखने की बात है कि यदि हम इथाइल फिनाइल ईथर से रिएक्शन कराएं तो पहले कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है और हमको फिनोल प्लस इथाइल आयोडाइड भी मिल जाता है। इसके यह रिएक्शन और रिएक्शन के मुकाबले थोड़ी अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार तापक्रम के अंतर पर हमें भिन्न भिन्न कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यदि हम ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएं तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट और उसके बाद 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड और 1 मोल ऑफ इथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन HBr से पुनः अभिक्रिया कराने पर
हमें वह इथेनॉल भी एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दो नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दूसरी जैसल मेथड। यह कंपाउंड के अंदर एस्टिमेशन करने में काम आती है। इसमें यदि हम ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें तो हमें अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इस एल्काइल हैलाइड को हम एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम सुखाकर उसका भार करके और गणना करके ये प्राप्त कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कितना ईथर काम में बचा हुआ था। ईथर की यह करने की विधि 1886 में एस.जी. सेल ने डेवलप की थी। यह एक एमएससी की एस्टिमेशन अभिक्रिया में अच्छी प्रैक्टिकल की विधि है। यदि ईथर की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करें तो हम पाते हैं कि यह अभिक्रिया ठंडे माध्यम में, कोल्ड माध्यम में नहीं होती है। लेकिन यदि यही अभिक्रिया गर्म में करें तो हमको एल्काइल हैलाइड और POCl3 प्राप्त हो जाता है। यदि हम एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया डाइथाइल ईथर से जिंक क्लोराइड की लुईस एसिड की उपस्थिति में करते हैं तो हमको एसीटेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एसीटेट बनाने की एक अच्छी विधियों में मानी जाती है। यदि हम डिहाइड्रेशन के अंदर करें तो हम प्राप्त करते हैं अधिक तापक्रम के ऊपर करने से हमको एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन बनाने की यह अल्कोहल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विधि कही जा सकती है। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अल्कोहल को एक तापक्रम पर किया जाए H2SO4 की उपस्थिति में तो ईथर प्राप्त होता है और इसको आगे बढ़ाया जाए तो एल्कीन प्राप्त होती है। यह उसी अभिक्रिया का सेकेंड स्टेप है। अब हम कल आगे की इसकी एसिड और बेट कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।